आज हम लोग देखेंगे दीक्षा ऐप में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार हम लोग उस पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ DIKSH लिखना है। तो आपको दीक्षा इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा, वहाँ आप इंस्टॉल को क्लिक कर देंगे तो कुछ देर के बाद वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप देख रहे हैं ये मेरा इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब ये इंस्टॉलिंग इन प्रोग्रेस है। जैसे इंस्टॉल हो गया, ओपन के बटन को क्लिक करेंगे। जब हम ओपन के बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार मेरा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको जिस भी भाषा में, यहाँ पर आपको जो भाषा आप जानते हैं पढ़ लिख सकते हैं तो उसको आप उस भाषा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मेरा सिलेक्ट हो गया। अब आगे हम कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। अब यहाँ पर अब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, वेलकम टू दीक्षा यू आर ए। अब आप क्या हैं, आप इसको लॉगिन जो है स्टूडेंट भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है और कोई भी अभिभावक भी कर सकता है। तो हम टीचर के बारे में बता रहे हैं कि टीचर कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि उनको पहले ज़रूरी है, उनको ट्रेनिंग लेना है। तो यहाँ पर आप टीचर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब आगे आपका यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आगे जाना है और यहाँ जो सिलेक्ट बोर्ड है, स्कैन QR को टच नहीं करना है। डोंट हैव ए QR कोड, इसको नहीं करना है। आप यहाँ जो बोर्ड दिख रहा है तो इस बोर्ड को टच करेंगे। अब आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड, गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, तो यहाँ पर हम झारखंड के शिक्षक के लिए बता रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर झारखंड स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने झारखंड को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस फिर से खुलेगा कि आपका जो मीडियम होगा, आप किस भाषा में जो है ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। तो आपको जो भाषा अच्छा लगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा में अपना ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हिंदी को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। अब आप स्कूल में जो भी क्लास में आप पढ़ाते हैं, मान लिया जाए कि मिडिल स्कूल है तो वहाँ 1 to 8 क्लास चलती है, तो आप क्लास 1 से 8 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 9, 10, 11, 12। तो अगर जो 12 तक का मतलब हाई स्कूल है तो वहाँ से आपका 9, 10, 11, 12 सेलेक्ट हो जाएगा +2 वाले के लिए। तो ये मिडिल स्कूल है तो 1 to 8 पढ़ाते हैं, मतलब जो कक्षा आप ले रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कोई शिक्षक मतलब TGT है तो वो मतलब 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं तो 6, 7, 8 को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप फिर सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपका ये सबमिट हो गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू पर, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे हम लोग। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन क्लिक किए तो इस प्रकार आपको इंटरफेस आगे बहुत सारा चीज़ आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस अगर दिखेगा तो क्रॉस कर देना है, इनको आपको हटा देना है। ये जो आपको क्रॉस दिखा है यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, ये पेज हट जाएगा। अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कॉर्नर में नीचे कोना पे ये आपको प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप इस प्रोफाइल को टच करेंगे। प्रोफाइल को जब हम टच करेंगे तब आपका इस प्रकार से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं, ऊपर में जो देख रहे हैं वहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है और उसके पेंसिल एक दिख रहा है। तो आप इस पेंसिल को क्लिक करेंगे। जैसे ही पेंसिल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पहले सेलेक्ट किए थे टीचर, तो यहाँ पर टीचर आ गया है। अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट में ऑलरेडी आ जाएगा। तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर चेंज भी होता है। अगर आप वहाँ गलती किए हैं तो यहाँ भी आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीचर में सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको नाम लिखना है
आपका जो भी पूरा नाम है आपको लिख देना है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना नाम मोहम्मद मुअज्जम, तो यह मैंने लिख दिया इस प्रकार से। अब आगे फिर बढ़ना है आपको। सिलेक्ट बोर्ड, फिर से हम लोग एक बोर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे पहले मैंने झारखंड सेलेक्ट किया था, फिर से यहाँ पर झारखंड को सिलेक्ट कर दिया। अब आगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आप किस भाषा में पढ़ाते हैं या ट्रेनिंग लेना प्राप्त करते हैं, भाषा को चुन लेना है। उनके बाद आप किस कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा को सिलेक्ट कर लेना है। उनके बाद सबमिट। अब आप कक्षा सेलेक्ट कर लिए तो कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं। मान लिया जाए कि आप बहुत सारा विषय पढ़ाते हैं तो बहुत सारा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 से अधिक भी। जैसे सिविक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, साइंस, आप सभी विषय पढ़ाते हैं तब सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश, मैथ और साइंस को सिलेक्ट कर लिया। अब इनके बाद आपको सबमिट बटन दबा देना है। अब इसके बाद सबमिट जैसे दबाएंगे, यहाँ पर आप नीचे सेव लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आप इनको सेव पहले कर लेंगे। अब आप इनको सेव, सारा चीज़ आप डाटा देख लीजिए, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे सब सही है, तो फाइनली इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MD मुअज्जम, यह मेरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट हो चुका है। इस प्रकार आप अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आप चेंज रोल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप टीचर नहीं है, गलती से टीचर लिखा गया, तो फिर भी आप यहाँ से चेंज रोल कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, तो ये करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर अब आपको जो है एक ईमेल आईडी, जिसको बोलते हैं लॉगिन आईडी, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसा लॉगिन आईडी रखें जो कि हम भूलेंगे नहीं। तो जनरली आप यहाँ पर जो है इस पोजीशन में आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन विथ माई स्टेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इस पेज में आपको क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक अभी नहीं करना है, रजिस्टर हियर पे भी क्लिक नहीं करना है, आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे क्लिक करना है। ये आपको ध्यान रखना है, इस बात को भूलिएगा नहीं। नहीं तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन में आप चुके, अभी तो आपका रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, पासवर्ड तो आप बनाए नहीं है, पासवर्ड डाल दीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ पर आपका बताएगा इनवैलिड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इसलिए मित्रों यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं करना है, नीचे आना है लॉगिन विथ स्टेट, इस बात को याद रखिएगा। लॉगिन विथ स्टेट को हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन विथ स्टेट को हम लोग क्लिक करेंगे तो आगे हमारा एक इंटरफेस खुलेगा। सेलेक्ट योर स्टेट यहाँ से आपका आएगा, सेलेक्ट योर स्टेट, तो आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इनको, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेलेक्ट योर स्टेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इनको, जो ये जो काला ऐसा जो दिख रहा है, इन पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टेट का जो लिस्ट है आपको दिखेगा। आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं अपना स्टेट झारखंड सेलेक्ट करूँगा। अभी जैसा यहाँ पर दिख रहा है कि आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड तो आ नहीं रहा है।
झारखंड को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग सबमिट बटन को दबा देंगे। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है और उनके बाद कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, आपको सेलेक्ट बोर्ड, मीडियम और क्लास फिर से सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुलेगा। तो बारी बारी से आप उनको और सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा नेट स्लो है तो गोल गोल घूम रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर से बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी बोर्ड से हैं, मैं झारखंड बोर्ड से हूँ तो मैं झारखंड को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए झारखंड, ये झारखंड सेलेक्ट हो गया, सबमिट कर देना है। इनके बाद मीडियम हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट कर देना है। क्लास, आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं, मैं 6, 7, 8 को पढ़ाता हूँ, सबमिट कर दीजिए। इनके बाद इनको आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव बटन आएगा, आप इनको यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेट झारखंड और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। मान लिया जाए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक हैं, आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साहबगंज से हूँ तो मैंने साहबगंज को सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद आप जो है सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सी मोर बुक एंड कंटेंट। अब आप जो है लॉगिन करने के लिए रेडी हैं दीक्षा पर। अब आप यहाँ सबसे नीचे आएंगे और इस प्रकार आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉर्नर में जो है ये हमारा प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है। इस प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल यहाँ से बन के रेडी हो गया। अब आप क्या करेंगे, मान लिया जाए कि आपको यहाँ से एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। मान लिया जाए आपको कोई गलती हो गई तो आप फिर से अपने को सुधार करना है तो एडिट के ऑप्शन में जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एडिट कर रहा हूँ। अब आगे आप जो है रेडी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा फिर से एडिट मांग रहा है तो यहाँ से आप फिर से एडिट में जा सकते हैं कि आप कुछ भी सुधार करना है तो वहाँ आप सुधार कर सकते हैं। इनके बाद उनको आप सेव कर लेंगे। सब्जेक्ट, जैसे मेरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडिट में हमारा सब्जेक्ट छूट गया था तो मैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार आपसे भी गलतियाँ, बहुत सारा टीचर ने रिप्लाई किया कि सर जो है हमारा तो सब्जेक्टे भूल गए, हम तो सेलेक्ट ही नहीं किए और मेरा ओके हो गया। तो वैसे शिक्षक के लिए सुविधा है कि अगर आप भूल गए तो एडिट ऑप्शन पे आएंगे। और जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश, मैथ और साइंस को एडिट कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाना पड़ा मुझे क्योंकि बहुत सारा फ़ोन आ रहा था कि सर क्या करेंगे, वहाँ पर तो हमारा छूट गया। इसलिए आपको कोई चीज़ अब आप इसको सबमिट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस दिख रहा है। इस प्रकार आप जो भी विषय आप पढ़ाते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। इनके बाद सेव बटन पे जाएंगे और इनको सेव कर देंगे। इनके ये प्रोफाइल आपका देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपको फिर से एडिट करना है तो कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कोर्सेज, जिसलिए हम लोगों ने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया, रजिस्ट्रेशन कराए, लॉगिन किए। उनका मेन मकसद है कि कोविड-19 के तहत जो अभी हमारा स्कूल बंद है तो सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है। तो ये कोर्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। टीचर्स का ये सारा कोर्सेस है। अगर ये सारा दिख रहा है तो यहाँ पर आप क्या क्या कोर्स है उस पर जाना है तो आप व्यू ऑल को
देख रहे हैं यहाँ पर व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको सारा कोर्सेस यहाँ पर दिखेगा। अब आप इनको स्क्रॉल करते हुए इनको जो है ऊपर नीचे आपको जो भी कोर्स पे जाना है उनको आप देख सकते हैं। व्यू मोर मतलब बहुत सारा लिस्ट है इसमें। आपको अब जो भी ट्रेनिंग इसमें लेना है, मान लिया जाए कि मुझे लेना है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3, इनको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आपको भी कर देना है। और उसके बाद ज्वाइन कोर्स पे जाना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ज्वाइन कोर्स, इस पर जाना है और सारा वीडियो बिना पॉज किए हुए आपको देखना है। उसमें बहुत सारा में क्या होता है कि 2-3 चैप्टर रहते हैं, जैसे मैं आपको इनको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इनको ज्वाइन कोर्स करता हूँ तो बच्चों का मस्तिष्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3 में कितने भाग हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर भाग 1, यह भाग 2 और यह भाग 3। तो इस प्रकार से बारी बारी से आप वीडियो को देखेंगे और अपना ट्रेनिंग बिना पॉज किए हुए देखना है। इसमें कंडीशन है कि आप ऐसा नहीं कि 3 मिनट का वीडियो है हम जो है उनको फॉरवर्ड करके ख़त्म कर दिए। तो मित्रों ऐसा नहीं करना है, आपको बिना पॉज किए हुए बिना फॉरवर्ड किए हुए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा, नहीं तो आपका प्रशिक्षण समाप्त नहीं होगा। इस सब को कर लेने के बाद, सारा कोर्सेज को कर लेने के बाद जो है तब आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। 15 दिन के बाद आपको इसी साइट पर सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तब आप यहाँ पर आएंगे, डाउनलोड बटन पे यहाँ पर इनको आप क्लिक कर देंगे और इस प्रकार अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। अगर सर्टिफिकेट किसी को शेयर करना है तो आपको यहाँ पर शेयर बटन दिख रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट आप अपने विभाग को भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम था, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पीछे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप सारा चीज़, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।